आज हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ देखा। कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से किसी भी दो चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है मल्टीपल चार्जेस की, यानी कि जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो दो से ज्यादा होंगे और इसके अंदर फोर्स निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। मान लेते हैं कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। फर्स्ट चार्ज हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं Q1। इन सारे चार्जेस का जो नेचर है वो सेम ही है। मान लेते हैं सारे पॉजिटिव चार्जेस हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड चार्ज जो है ये है Q2। थर्ड चार्ज जो है वो लेते हैं Q3। ऐसे बहुत सारे चार्जेस है अप टू n, Qn। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो Q1 चार्ज आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ये Q2 कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा। उसी तरह से ये Q3 भी इस Q1 पर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा। मतलब इस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस दिए जाएंगे ये सारे चार्जेस इस पर कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेंगे। अपना टारगेट है कि ये जो Q1 पर टोटल फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये Q2 इस Q1 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे फाइंड आउट करो। ऐसे जितने भी सारे चार्जेस इस सिस्टम के अंदर दिए जाएंगे उन सब के इंडिविजुअल फोर्सेस हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। तो सब इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने के बाद इन सब फोर्स का आप लोगों को वेक्टर एडिशन करना होता है। तो वेक्टर एडिशन के बाद जो फोर्स आप लोगों को मिलेगा वही इस Q1 पर टोटल फोर्स होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये Q2 जो है ये Q1 से कितने डिस्टेंस पर है ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें सबका क्या लेना है, वेक्टर एडिशन लेना है। तो यहां से चलते हैं हम लोग Q2 से Q1 की तरफ। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो कहाँ से निकले थे, 2 से कहाँ पे आए, 1 पर, R21 बार। उसी तरह से Q3 से Q1 की तरफ इसे लिखेंगे हम लोग R31 बार। उसी तरह से Qn से इस Q1 की तरफ, तो ये होगा Rn1 बार। सिंपल है। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा कि सारे चार्जेस जो है वो सेम नेचर के पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब इन आपस में क्या होगा, इनका इनका रिपल्शन होगा। और एक बात याद रखना, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर जब आप लोग इंडिविजुअल फोर्स निकालते हो उस समय ये बाकी जो चार्जेस होंगे इनका इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं होता, वो अनअफेक्टेड रहते, क्योंकि आप उसका क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल फोर्स जो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट चार्ज की। फर्स्ट चार्ज पर ये सेकंड चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन होंगी इस तरह से, ये रिपेल करेगा। सही है। तो कौन से चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फर्स्ट चार्ज पर। सो फोर्स ऑन चार्ज Q1 किसकी वजह से, चार्ज 2 की वजह से, 2 F12 बार। ठीक है। उसी तरह से Q3 जो है इस Q1 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी होंगी, ये भी रिपेल करेगा। तो ये होगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, इसके डायरेक्शन होंगे ऐसी, ये होगा फोर्स ऑन चार्ज 1 n बार। ठीक है। तो ये जो है F12 बार, F13 बार, F1n बार, ये सारे के सारे इंडिविजुअल फोर्सेस है और इन सब का हमें क्या करना है, इन सब का हमें लेना है वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये F12 बार कितना है। तो F12 बार, तो दो चार्जेस में जो फोर्स होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला देखिए हमने उसके लिए, बोलो क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला है K इंटू दो चार्जेस Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, और कौन से लॉन्ग है वो, R21।
इसका स्क्वायर कर देंगे और इसके डायरेक्शन के लिए, फोर्स के डायरेक्शन के लिए इसके ही यूनिट वेक्टर से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू R21 क्या है। जैसे हमने कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था उसी तरह से इसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये जो R21 बार होता है उसका ही यूनिट वेक्टर R21 कैप से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से F13 बार, इसके लिए हम लिखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर R31 स्क्वायर, R का स्क्वायर है और इसका यूनिट वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर देना है R31 कैप। सही है। तो ऐसे जितने सारे चार्जेस होंगे इसके अंदर सारे के सारे लेना है। हम लोग लास्ट लिख लेते हैं अप टू n चार्ज के लिए F1 n बार। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए K इंटू Q1 इंटू Qn डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बोलो कितना है R1, इसका कर देना है स्क्वायर और इसके ही यूनिट वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। चेक कर लो। हाँ, ये N1 है यहाँ पे। सही है, समझे? तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये हुए इंडिविजुअल फोर्सेस। तो टोटल फोर्स कितना होगा बोलो अभी। अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है इन सब का आप लोग सम कर दो। तो F12 बार प्लस F13 बार ऐसे जितने भी होंगे अप टू F1n बार। तो इस तरह से आप जो Q1 पर जो फोर्स है, टोटल फोर्स है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो चलो एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। कंसीडर द चार्जेस Q, Q and माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 दिस आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। 1 और 2 पर चार्ज Q है और 3 पर माइनस Q है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हर एक चार्ज पर कितना फोर्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट चार्ज है इस चार्ज पर ये सेकंड चार्ज फोर्स एग्जर्ट करेगा। अच्छा, इन दोनों का नेचर कैसा है, सेम ही है, मतलब दोनों में कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। तो सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसे हम कहेंगे F, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, F12 बार। सही है। उसी तरह से फर्स्ट और ये थर्ड पॉइंट, इसमें देखो यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, दोनों का नेचर ऑपोजिट है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो डायरेक्शन फोर्स की इस तरह से होंगे, हम इसे कहेंगे F13 बार। सही है। अब ये F12 बार कितना होगा, F12, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो सिर्फ तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये कितना होगा K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू Q ये बनेगा Q स्क्वायर और इसकी लेंथ भी हमें दी गई है। इनका मानना है इसकी लेंथ जो है वो N है, इक्विलैटरल है तो सबकी लेंथ कितनी होंगी, L ही होंगी, तो डिस्टेंस होगा इनके बीच में L स्क्वायर। सही है। उसी तरह से F13 बार का भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला होगा K इंटू, तो ये है Q, ये है माइनस Q, तो इसका नेचर नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो ये Q इंटू Q ये क्या बन जाएगा, ये होगा Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो सेम ही है, मतलब F12 बार और मॉड ऑफ F13 बार ये दोनों सेम ही है। इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं हम लोग F1, ठीक है, या फिर सिर्फ F कर दो क्योंकि फोर्स तो सेम ही है। अब बात कर लेते हैं सेकंड चार्ज की। और एक बात समझो यहाँ पे, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, एंगल होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 180, 180 में से 60 को हटा दो
कितने मिलेंगे यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड चार्ज पर ये फर्स्ट चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे F फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। उसी तरह से ये थर्ड चार्ज भी सेकंड चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसे लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3 F2 3 बार। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इन दोनों का। मैग्नीट्यूड कितना होगा F21 बार, तो वही होगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर। उसी तरह से F23 बार निकालो, F23 बार इन मॉड ये होगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर। ठीक है, तो सारे फोर्स, ये दोनों फोर्सेस तो सेम ही है, मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि F21 बार इन मॉड F23 बार, ये दोनों भी सेम ही है, F के बराबर ही है। ठीक है, अब और एंगल भी चेक कर लो, यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, और तो फिर ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, ये होगा 120 डिग्री। सेम जैसे यहाँ पर था वही केस वहीं पर भी बनेगी। अब बात कर लेते हैं इस थर्ड चार्ज की। तो इस थर्ड चार्ज पर ये फर्स्ट चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो डायरेक्शन कैसे होंगी बोलो इसकी, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं इसे फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1। सही है, उसी तरह से यहाँ पर भी चेक करो, यहाँ पर भी डायरेक्शन ऐसी होंगी। सही है, तो ये होंगी फोर्स की डायरेक्शन, इसे नाम दे देते हैं फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2। तो F31 चेक कर लो अब कितना है, F3 इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये होगा, ये भी वही होगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर, और F32 बार इन मॉड ये भी होगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर, ये भी उतना ही, वो भी सेम ही है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मॉड ऑफ F31 बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ F32 बार, ये भी F के बराबर ही है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में एंगल चेक करो, इन दोनों में एंगल कितना है, इन दोनों में एंगल है 60 डिग्री। ये पहले दो केसेस में 120 बन रहा था, लेकिन अब ये थर्ड केस में 60 डिग्री बन रहा है। सही है, और हमें क्या करना होगा अब यहाँ पे देखो, जैसे कि कोई भी दो वेक्टर हो, मान लेते ये वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये है ए बार, ये है बी बार, इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा। तो इन दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आप कैसे लेते थे, आर की वैल्यू कैसे निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, तो यहाँ पर ये दो वेक्टर है और इन दो वेक्टर में एंगल कितना है 120, यहाँ पर भी ये दो वेक्टर है, इन दोनों में एंगल कितना है 120, यहाँ पर भी ये दो वेक्टर है, इन दोनों में एंगल कितना है 60। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, एंगल भी सेम है और दो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो भी सेम है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ही फाइंड आउट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये होगा इनका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं F1, इसे नाम दे देते हैं F2 और इसे नाम दे देते हैं F3। तो F1 F2 F3 दिस आर द रिजल्टेंट्स। तो F1 बोलो, F1 कितना होगा फिर, अंडर रूट ऑफ क्या होगा F12, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F12 इंटू F13 इंटू कॉस 120। सही है, आगे तो F1 मिल जाएगा हमें यहाँ से अंडर रूट ऑफ, अब F12 कितना निकाला था हमने, चेक करो, F12 की कीमत क्या बोली थी हमने, F ही बोली थी। उसी तरह से F13 की भी F ही बोली थी, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F, ये क्या बन जाएगा F स्क्वायर ही बन जाएगा। सही है, इंटू
cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है -1/2। तो यहाँ से इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें? चेक करो। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एफ स्क्वायर, तो एक ही एफ स्क्वायर बचेगा, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ एफ। सही है। तो F1 कितना होगा? F1 होगा F। तो बताओ F2 कितना होगा? ये भी तो उतना ही होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो F1 और F2 ये दोनों तो सेम ही मिलेंगे। सही है। अब बात कर लेते हैं इस थर्ड फोर्स की F3 की, तो थोड़ा इस साइड लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे लिख लेते हैं F3। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो? तो ये होगा F31 होल स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F31 इंटू F32 और cos 60 डिग्री। दोनों में थीटा कितना था? 60 था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो F32 और F31 मिला था ये भी F के बराबर ही था, तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो ये होगा F स्क्वायर, ये होगा F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F स्क्वायर इनटू और cos 60 कितना है? cos 60 है 1/2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 3f स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3f। तो f3 जो होगा रिजल्टेंट वो √3f के बराबर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप तीनों पॉइंट्स पर कितना फोर्स है वो जो है वो फाइंड आउट कर